आज कक्षा 10वीं के गणित में हम द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अध्याय 4 इसमें द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होती है। बच्चों, इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके पूर्व जो कक्षा हुई थी उसमें द्विघात समीकरण के बारे में आपने पढ़ा, उसका अर्थ, सूत्र और जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वो पढ़ा, और पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है, और एक सूत्र श्रीधराचार्य विधि द्वारा भी द्विघात समीकरण को समझा। अब उसके मूलों की प्रकृति को आगे देखेंगे। तो मूलों की प्रकृति, b की घात 2 ऋण 4ac को द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का विविधकर d कहते हैं। अतः d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac। बच्चों, d विविधकर कहलाता है, ये सूत्र होता है। तो सूत्र बनेगा d बराबर b की घात 2 ऋण 4ac, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अतः द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, उसको देखेंगे, उसी के अनुसार सवालों को हल करेंगे। शर्त 1, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b की घात 2 ऋण 4ac बड़ा है 0 से। बच्चों, आप स्क्रीन पर जो चिन्ह देख रहे हैं वो बड़ा या ग्रेटर देन होता है। इसका अर्थ होता है कि b की घात 2 ऋण 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा यानी कोई भी संख्या, जैसे मान लो 5 ली हमने, तो 5 जो है वो 0 से बड़ा होता है। शर्त नंबर 2, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b की घात 2 ऋण 4ac बराबर 0 है, तो x बराबर होगा ऋण b अपॉन 2a, अर्थात x बराबर ऋण b अपॉन 2a या ऋण b अपॉन 2a। इसका मतलब है शर्त नंबर 2 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे कि b वर्ग ऋण 4ac की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। 0 होगी तो दो मूल कहलाएंगे। x बराबर होगा ऋण b बाय 2a और फिर से ऋण b बाय 2a। ये दो जो है दो वैल्यू इसकी प्राप्त होगी। शर्त 3, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b की घात 2 ऋण 4ac छोटा है 0 से। 0 से छोटे का मतलब है कि b की घात 2 ऋण 4ac इज लेस देन 0, यानी कोई भी वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं। जैसे मान लो 6 ली हमने, तो 6 जो है 6 ऋण 6, तो ऋण 6 जो है 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से छोटी संख्या होगी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। आइए कुछ उदाहरण पर हम विचार करें। आपको उदाहरण दिया गया है, समीकरण 3x की घात 2 ऋण 2x धन 1 अपॉन 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमको ये समीकरण दिया गया है, ये सवाल दिया गया है, इसको हम द्विघात समीकरण जो है ax² धन bx धन c बराबर 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a के स्थान पे a बराबर होगा 3, b बराबर होगा ऋण 2, c बराबर होगा 1 अपॉन 3। ये ABC तीनों की का मान होगा। हमें सवाल में दो चीजें ज्ञात करनी हैं, एक तो विविधकर d का मान और दूसरा मूलों की प्रकृति। तो पहले हम d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का जो सूत्र है वो होता है b की घात 2 ऋण 4ac। बच्चों, हमने वैल्यू निकाल ली है, तो b के स्थान पे ऋण 2 की घात 2, इसको वर्ग भी कहते हैं, ऋण 4a का मान है 3 और c का है 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे
तो 2 का वर्ग होगा 4 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो शेष जो है 4 रहेगा। तो यहाँ आएगा 4 ऋण 4। अगले स्टेप में 4 ऋण 4 0 होगा। जब 0 होगा तो शर्त जो है वो दूसरी होगी। दूसरी शर्त में था अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। ये मूल b अपॉन 2a और ऋण b अपॉन 2a, अर्थात यहाँ पे a का मान हम रखेंगे। a का मान होगा, a का मान है यहाँ 3 है तो 3 रखेंगे यहाँ, तो 3 और गुणा 2 का होगा तो 6 होगा। तो ये मूल हो जाएगा 2/6। दूसरा भी 2/6, अर्थात 2/6 को हल करेंगे तो 1/3। दूसरा भी हल करेंगे तो 1/3। प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हों। तो हमने आपको शर्त बताई, 3 शर्त हैं, तो 3 शर्तों में से कोई भी इसमें होगी, लागू होगी। तो आइए सवाल देखते हैं। पहला, 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0। इसमें a और b के स्थान पे यहाँ k दिया है, मतलब ये है कि इसमें हम k का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार दूसरा सवाल, kx कोष्टक x ऋण 2 कोष्टक बंद धन 6 बराबर 0। आइए इस पहले सवाल को हल करें। दिया गया समीकरण है 2x की घात 2 धन kx धन 3 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण बच्चों ये है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। जब इसे हम तुलना करेंगे तो a के स्थान पे 2 है तो a का मान होगा 2, b के स्थान पे यहाँ k लिखा है तो b का मान k होगा, c के स्थान पे 3 है तो c बराबर 3 होगा। अब सूत्र विविध कर d, इसको लगाएंगे बराबर b की घात 2 ऋण 4ac। तो b का मान k है तो k की घात 2 हो जाएगा, ऋण 4 a और c दोनों का मान रखेंगे, हल करेंगे तो k की घात 2 ऋण 24 होगा। कंडीशन दी है कि समीकरण के मूल बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो विविध कर d का मान होगा 0, अर्थात k की घात 2 ऋण 24 बराबर 0 होगा। इसको 0 करेंगे तो पक्षांतरण करेंगे तो k की घात 2 बराबर 24 होगा। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल k बराबर हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल 24 बच्चों गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए महत्तम समापवर्तक का 24 का निकालेंगे हम, तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये 3 संख्याएं प्राप्त होंगी, 4 संख्याएं प्राप्त होंगी। उस 4 संख्याओं में से 2 जो है वो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और जो है वर्गमूल 6 होगा। अतः मूल बराबर होने के लिए k बराबर धन ऋण 2 वर्गमूल 6 होना चाहिए। होमवर्क, आप प्रश्न दिए गए हैं 3 प्रश्न। इस प्रश्न में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो आप बच्चों ये प्रश्नों को हल करना है, सवालों को हल करके इसमें दोनों शर्तें लगानी हैं और डी का मान ज्ञात करना है और द्विघात समीकरण तुलना करके इस सवालों को अच्छे से हल